हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर। देखिए हमारा सेकंड चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। और इसके हम पार्ट 8 को कवर करेंगे। और देखिए आज का जो हमारा पार्ट 8 में जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो देखिए रिलेशन बिटवीन ई एंड जी। ई और जी में हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और प्रूव करने देखिए उसके बाद प्रूव करेंगे। और देखिए इससे पहले हमने बताया था, देखिए पार्ट 7, ठीक है, पार्ट 7 में हमने क्या बताया था, ई और के में रिलेशन, ठीक है। तो देखिए जितने भी हम रिलेशन बताएंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक एग्जाम में 100% ये आपका एग्जाम में एक फंस जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बता दें कि देखिए जो हमारा जो ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये एसएससी जेई में भी कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ई और जी में रिलेशन, ठीक है। तो देखिए इससे पहले जो हमने ई और के में रिलेशन बताया था वो हमने क्या बताया था, तो देखिए ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू, ठीक है, ये हमने रिलेशन बताया था। और म्यू की जगह हम 1/m भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर 3k 1 - 2/m भी इसको प्रूव कराया था, दोनों ही हमने, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा देखिए ये फिगर है, और देखिए किस प्रकार से आप इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए जो स्टूडेंट इन तीनों फिगर को समझ गए वो 100% ही क्या करेंगे, इसको प्रूव कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, और कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया था, ई और के में रिलेशन बताया था। देखिए जब हमने ई और के में रिलेशन बताया था तो उसमें हमने क्या लिया था, एक क्यूब लिया था, ठीक है। बट अब हम इसमें ई और जी में जब रिलेशन करेंगे तो हम एक स्क्वायर को लेकर चलेंगे, किसको, तो हम एक क्या करेंगे, स्क्वायर को लेकर चलेंगे। तो देखिए जब हम स्क्वायर को देखिए ये हमारा कोई स्क्वायर है, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, देखिए ये हमने इसको सपोर्ट दे दिया, ठीक है। जो इसका हम बेस है इसको हमने इस पर हमने सपोर्ट लगा दिया, या कह सकते हैं इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो देखिए जब हमने इसको फिक्स कर दिया उसके बाद हमने क्या किया, देखिए ये शियर स्ट्रेस हमने इस पर क्या किया, डेवलप किया, ठीक है, क्रिएट किया, ठीक है। जब हम शियर स्ट्रेस इस पर लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये हम दूसरा फिगर आप देखिए किस प्रकार से। तो देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है हमारा, जब क्या होगा इस पर क्या कर देगा, शियर स्ट्रेस हमारा डिफॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो हमारा देखिए जो शेप है इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन क्या होगा इसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें देखिए साधारण भाषा में कि देखिए ये हमारा जो स्ट्रेस है ये हमारा जब डिफॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, तो देखिए इससे हम सबसे पहले क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। ये हमारा ए है, बी है, और ये सी है, और ये हमारा क्या है, डी है, ठीक है। ये स्क्वायर था, फाइनली जो हमारा स्क्वायर बना हुआ, तो ये जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा डिफॉर्मेशन हुआ तो ये डिफॉर्मेशन देखिए, क्योंकि जो हमारा शियर स्ट्रेस ये क्यू है ना, ये हमारा क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो हमारा स्लाइड करता है, ठीक है। ये टिल्ड हो गया, ठीक है, एक प्रकार से क्या हो गया, टिल्ड हो गया। अब देखिए जब टिल्ड हुआ तो ये हमारा जो देखिए इसकी जो डिफॉर्मेशन हुई, तो ये डिफॉर्मेशन क्या, देखिए ये हमने डैश डैश करके ब्लैक से आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए ये जो हमारा है, तो ये जो हमारा डी, ये हमारा इसके डी के सामने डी डैश हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा देखिए क्या हुआ, ये सी के सामने ये हमारा सी डैश तक इसका डिफॉर्मेशन हो गया। और देखिए ये हमारा अगर हम कहें कि जो हमारा ये डायगोनल है ए सी, जो डायगोनल ए सी था वो हमारा बढ़कर क्या हो गया, ए सी डैश हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जब ए सी डैश हो गया तो देखिए ये जब हमारा ये स्लाइड कर गया, ठीक है, जब हमने शियर स्ट्रेस इस पर डेवलप किया तो हमारा जनरेट किया, तो हमारा क्या हो गया, ये देखिए क्यू फाई, इसको आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा एंगल है ये फाई आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों ओर ये भी देखिए फाई है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा शियर स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शियर स्ट्रेन। तो इस एंगल को ही हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। और देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल हमारा शियर स्ट्रेन है ना, तो यही हमें क्या करना है, अभी देखिए आपको आगे भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए ये क्या होगा, सूक्ष्म होगा ये, देखिए क्योंकि हमको चीज़ों को समझाना है आपको, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगल बड़ा कर दिया, ठीक है। किताबों में भी आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। अगर इसको लैब मेथड द्वारा करते तो ये आपको दिखता नहीं, ठीक है, इसलिए दिखाने के लिए हर जगह आपको ये दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब हमारा शियर स्ट्रेस क्यू लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से हमारा इसमें शियर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसके बाद ये हमारा जो डायगोनल डी सी ए सी था ये हमारा बढ़कर क्या हो गया, ए सी डैश हो गया। या अगर हम कहें कि जो ए सी डैश है, ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए सी से, क्योंकि देखिए ए सी डैश बड़ा है। अगर हम यही कहें तो देखिए जो हमारा डी सी है, देखिए जो हमारा ये बी डी डैश है, ठीक है, जो डायगोनल जो बी डी डैश है ये हमारा छोटा है, बी डी डैश क्या है, छोटा है, किससे,
BD से, यानी BD हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम देखिए, अगर हम इसका, मेरे कहने का क्या मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, देखिए AC जो डैश है इसमें क्या हो रहा है, एक कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहा है, तभी तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए। उसके बाद देखिए जो BD है, ये BD से क्या हो रहा है, BD डैश हो रहा है, यानी ये क्या हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स, तो ये हमारा दबा कर इसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, तो कह सकते हैं ये देखिए कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स हमारा इस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स, और कंप्रेसिव फोर्स का मतलब इस प्रकार से आपका लगेगा अंदर की ओर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इस फिगर को बनाया हुआ है। तो देखिए आगे हम चलते हैं, इसको हम फिगर को आपको आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम कहें तो देखिए ये हमारा, देखिए जो विकर्ण AC में विकृति, ठीक है, यानी जो हम कहें स्ट्रेन किसमें, ये डायगोनल AC में। ठीक है, ये डायगोनल जो AC हमारा है, इस AC में क्या हम कर रहे हैं, जो विकृति है वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको आगे सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप प्रूव कर लेंगे। देखिए अब हम ये जो हमारा स्ट्रेन होगा तो वो हमारा क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, ये अंतिम लंबाई है, ये प्रारंभिक लंबाई है, और अपॉन में प्रारंभिक लंबाई होती है। ठीक है, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो देखिए फाइनल लेंथ हमारी क्या निकली, तो देखिए फाइनल लेंथ जो हमारी निकली वो AC डैश निकली। देखिए AC डैश यही तो हमारी फाइनल है, और जो इनिशियल है वो मतलब प्रारंभ में कितनी थी, AC थी। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, AC डैश और माइनस का AC अपॉन में इनिशियल लेंथ क्या है, यही तो है AC। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखिए तो स्ट्रेन हमारा, स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC डैश एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, AC जो है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, AC जो है, देखिए AC जो है ये हमारा AC, ये किसके बराबर है, AE के बराबर है। ठीक है, दोनों ही हमारा क्या आपस में बराबर हैं, तो कह सकते हैं AC इक्वल टू AE। ठीक है, यानी AC की जगह हम क्या रख दें, AE रख दें। तो ध्यान से देखिएगा AC, देखिए ये हमारा AC है, तो AC देखिए जो हमारा है इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, AE लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेन निकला वो क्या निकला, EC। देखिए अब ये हमारा AC और माइनस AE, अब फिगर में ध्यान से देखिएगा, AC माइनस A, देखिए जो हमारा AC डैश है और माइनस AE, देखिए फिगर देखिए AC डैश, देखिए ये जो हमारा AC डैश जा रहा है। ठीक है, AC डैश अगर इसमें से क्या कर दें, AE घटा दें, यानी हम इतना घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, इतना ही तो बचेगा, EC डैश। ठीक है, EC डैश यही तो बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जब बचा है तो इसको हम ये लिख दिए हैं, देखिए EC डैश। ठीक है, यही तो हमने बताया हुआ है। ठीक है, जो हमने नॉर्मल लगाया था E, ठीक है, यानी अभिलंब, तो ये हमारा EC डैश बचा, अपॉन में AC चल रहा है, तो एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, अब सेकंड पर चलते हैं। तो देखिए ट्रायंगल CC डैश E में, CC डैश E, ये हमने ट्रायंगल देखिए आपको दिखा देते हैं, CC डैश E। तो देखिए आप ऊपर देखेंगे ट्रायंगल CC डैश E में, तो देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल था, आपको ये भी दिखा देते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है, देखिए ये। ठीक है, ये देखिए ये ट्रायंगल आप देखिए ध्यान से, ये आपको दिखा देते हैं, देखिए ये। ठीक है, तो ये CC डैश E है, जिस पर हमने क्या किया था, नॉर्मल लगाया था, जो हमने अभिलंब लगाया था। तो ये अगर देखिए, अगर एक प्रकार से देखें तो ये हमारा 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 45 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप, देखिए तो देखिए जब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल CC डैश E को अगर हम लेकर चलें तो देखिए ये हमने ट्रायंगल एक इसको अलग से बना दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को देखिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सारा कुछ कर ले जाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, cos 45 मान लेते हैं। ठीक है, cos को इससे ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें cos लेंगे हम तो cos 45 हो जाएगा, और cos क्या होता है, आधार बटे कण होता है। ठीक है, आधार अगर हम देखें तो आधार हमारा क्या है, तो देखिए आधार हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये बेस है। ठीक है, EC डैश, और जो हमारा देखिए कण क्या है, तो कण जो हमारा है ये हमारा क्या है, यही हमारा कण है। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूस, तो ठीक है ये हमारा कण हो गया। तो इस देखिए हम कह सकते हैं, यानी EC डैश और अपॉन में CC डैश। ठीक है, तो EC डैश अपॉन CC डैश, तो देखिए ये हमारा cos 45 की वैल्यू होती है, इसको अभी स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, इसको अभी यूज इसका अभी नहीं है, बाद में इसका यूज होगा। ठीक है, तो अब देखिए EC डैश,
देखिए अब ध्यान से देखिएगा, EC डैश, ये देखिए यहाँ से हम EC डैश को निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो देखिए ये EC डैश इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो EC डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा CC डैश और इंटू में cos 45। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या, सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट पर आप जाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट पर क्या है, देखिए दिखा देते हैं आप लोग को इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमने EC डैश अपॉन AC लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, EC डैश अपॉन AC, ठीक है। तो देखिए EC डैश की वैल्यू निकल गई है, तो यानी EC डैश अपॉन AC, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए लिखा हुआ है EC डैश का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो EC डैश जो हमारा है, तो हमने जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट में EC डैश लिखा हुआ था, तो EC डैश की हमने पूरी फाइनली ये वैल्यू रख दी है, ठीक है। अपॉन में AC लिखा हुआ है, तो ये हमारा स्टैंड निकल गया, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से चलिएगा, आप इक्वेशन ना भी मान रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए हम सीधा चलते हैं त्रिभुज ABC में, यानी ट्रायंगल ABC में। तो क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC, देखिए ट्रायंगल ABC अगर आप देखिए ध्यान से, तो देखिए ट्रायंगल ABC देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ABC में क्या है, ये हमारा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, जो हमारा ट्रायंगल ABC है, इसको देखिए, ये A है, इसको देखिए ये थर्ड वाले फिगर को, ठीक है, ट्रायंगल ABC। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है ना, तो हम इसमें ट्रायंगल ABC को ही ओनली लेते हैं। किसको लेते हैं, ट्रायंगल ABC को, देखिए इस ट्रायंगल को हम लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और देखिए जब हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो कह सकते हैं ये जो हमारी साइड होगी वो क्या होगी, इसके बराबर होगी, यानी हम लिखें क्या, देखिए तो अभी देखिए ध्यान से देखिएगा आप, तो हम इसको AB बराबर इसको BC लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप, देखिए तो यही हमने लिखा हुआ है, पाइथागोरस इसमें थ्योरम लगा दिया है, ठीक है। तो हमारा जो फिगर बन रहा था इस प्रकार से बन रहा था, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर टाइप का रहेगा, ABC और D, ठीक है, इस प्रकार से आपका फिगर बन रहा था। तो ये हमारा क्या था, देखिए ये हमारा जो था वो हमारा, देखिए इसमें इस एंगल को, इस ट्रायंगल को हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यानी AC का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या होता है, ये देखिए लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि जो हम AB बराबर BC लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए वो हमारा क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, क्या है, वो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए जब हम लेंगे तो AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल टू में, और जो हम AB है, ठीक है, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC, ठीक है, BC। तो देखिए BC का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में BC का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, यानी 2BC का स्क्वायर हो गया। तो देखिए AC स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू निकली वो क्या निकली, तो देखिए AC स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 2BC स्क्वायर। अगर हम कहें तो इसको हमने देखिए अगेन लिख दिया है इसे, ठीक है। उसके बाद AC इक्वल टू, अगर देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा सब में, ठीक है। तो जब रूट लग गया तो देखिए √2 तो एज इट इज हमारा बाहर आ गया, ठीक है। और देखिए √2 तो ऐसे लिखा रहा, बट BC का जब स्क्वायर ये हमारा है, ठीक है, जब रूट लगा हुआ तो ये हमारा कट जाएगा, तो ओनली फॉर BC ही बचेगा। तो यानी हम कहें तो AC हमारा निकल गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, AC का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर AC, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, ओनली फॉर, इसको हटाकर यहाँ पर क्या था, AC था। तो AC का मान यहीं पर हमने रखा है, AC का मान हमारा √2BC आया है। तो देखिए इसको हमने फाइनली रख दिया है, ठीक है, ये देखिए ये हमने रख दिया है। तो ये जो हमारे स्टैंड निकला वो हमारा देखिए CC डैश एज इट इज लिखा हुआ है, और देखिए cos 45 की हमारी यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, √2 यहाँ पर लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो स्टैंड जो हमारा निकला वो कितना निकला, ये देखिए 1/√2, और जो हमारा 1/√2, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 1/2, यानी √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आ गया, ठीक है। और देखिए CC डैश अपॉन में क्या हो गया, BC, ठीक है। ये सारा कुछ हमने निकाल दिया है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब देखिए इक्वेशन 4 आप मान सकते हैं, नहीं तो 2-3 इक्वेशन में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन, BCC डैश में। तो BCC डैश देखिए आपको समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम चलते हैं लेकर आपको
इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो इस ये जो हमारा है देखिए ये ट्रायंगल, हम इसमें को देखिए हम निशान बनाते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं बी सी सी डैश। तो देखिए आपको क्या इसमें निकलेगा, तो ये हमारा फाई भी है, फाई एंगल इसमें क्या हो रहा था, ये हमारा बन रहा था। तो देखिए ये हमारा एंगल है, ठीक है, इसको हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस एंगल की अगर हम बात करें तो देखिए इस एंगल में क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं tan फाई को ले लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम 10 ले लेते हैं और 10 को लेकर चलेंगे। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए 10 क्या होता है, लंब अपॉन आधार, ठीक है, लंब अपॉन आधार यानी लंब हमारा क्या है, तो देखिए ये जो हमारा है ये लंब है, ठीक है, यही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद अगर हम आधार की बात करें बेस की, तो हमारा बेस क्या है, ये हमारा क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो यानी कहें तो सी सी डैश, देखिए लंब हमारा सी सी डैश है, ठीक है, अपॉन में क्या है, जो आधार है वो हमारा क्या है, ये हमारा बी सी, देखिए यहाँ ये है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, तो बी सी, ठीक है। यानी कहें तो देखिए हमारा क्या हो गया, सी सी डैश अपॉन बी सी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए तो जो हमारा फाई है, चूंकि फाई क्या है, फाई एंगल हमने बताया था इंस्टेंट है, ठीक है, यानी बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो हमने बताया था कि चीज़ों को समझाने के लिए आपको क्या होता है, फाई आपको दिखा दिया जाता है, ठीक है, सभी बुकों में और सारी जगह, ठीक है। तो क्या देखिए हम tan फाई को क्या करते हैं, ओनली फॉर फाई मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है। तो देखिए अगर हम कहें तो देखिए फाई इक्वल टू, यहाँ से हम देखिए ये हमारा सी सी डैश अपॉन बी सी निकला था, ठीक है। तो 10 ये तो हम 10 हट गया क्योंकि हमने छोटा, बहुत ही छोटा है ये हमारा फाई, ठीक है। तो ये हमारा फाई इक्वल टू बी सी 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 डैश अपॉन बी सी हो गया, इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए तो अगर हम देखिए सी सी डैश जो हमने अभी वैल्यू निकाली, सी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू 5 को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 में रख दें। इक्वेशन 4 हमारी क्या थी, तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन 4 जो हमारी थी वो क्या थी, ई इक्वल टू देखिए सी सी डैश अपॉन बी सी, ये थी, ठीक है। तो इसी की जगह हम क्यों, देखिए इसकी जगह हमें मेरा क्या आया, फाई आया है, तो इसकी जगह हम क्या कर दें, फाई रख दें। यहाँ पर देखिए 1/2 भी था, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 4 थी, तो इसी में हमने ये वैल्यू रखेंगे। तो ये देखिए इसकी जगह जो ये हमारे देखिए गोला बना रहे, इसकी जगह हमारा क्या रख दें, फाई रख दें, तो 1/2 फाई हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन 6 मान लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए जो हमने बताया था, जो फिगर था, इस पर हमारा क्या हो रहा था, इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा था, ठीक है, यानी टेंसाइल हमारा फोर्स लग रहा था, और जो ये है ये हमारा कंप्रेस कर रहा था, तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था, ठीक है, क्या लग रहा था, कंप्रेसिव फोर्स। तो देखिए इसको हम सिग्मा 1 मान लेते हैं और इसको हम सिग्मा 2 मान लेते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी आप लोग को समझा दिए हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें फिगर, देखिए थर्ड पे आप समझने की बात आ गई। देखिए फिगर थर्ड हमारा क्या कहेगा, तो देखिए फिगर थर्ड जो हमारा है, तो इस प्रकार से हम देखिए हम बता रहे थे कि ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगेगा। और जो ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, इस पर हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से अंदर की ओर, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसको हम सिग्मा 1 मान लेते हैं और इसको हम सिग्मा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा अगर बात करें, देखिए ये क्योंकि हमने सपोर्ट हटाया तो ये हमारा शियर स्ट्रेस क्या हो रहा था, इधर की ओर लग रहा था, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हमने शियर स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक शियर स्ट्रेस आपका लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, एक शियर स्ट्रेस लगेगा। तो क्या होगा, देखिए ये जब हमारा शियर स्ट्रेस क्या है, आपस में पैरेलल है, देखिए दोनों जो शियर स्ट्रेस हैं, देखिए यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ये आपस में ये वाला शियर स्ट्रेस और ये वाला शियर स्ट्रेस क्या है, पैरेलल है। और देखिए पैरेलल तो है, आपस में समान दूरी पर भी है, ठीक है। देखिए ये जो क्रॉस बना हुआ है, समान दूरी पर भी ये है, देखिए ये समान दूरी पर भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि इसकी डायरेक्शन, बट क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम है, क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो परिमाण है वो आपस में बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा एक कपल तैयार हो रहा है, कपल की भांति ये व्यवहार करेगा। तो देखिए क्योंकि देखिए अभी अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है, ये किस पोजीशन में, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है कि नहीं है, तो ये हमारा देखिए नहीं है। बट क्या करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, बट ये हमारा नहीं है। तो देखिए ये कपल की भांति जब व्यवहार करेगा तो ये हमारा देखिए, इसको हमने तीर के द्वारा ये देखिए हमने दिखाया हुआ है, ठीक है, क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में ये हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इस पर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर भी हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, ये हमारा ऊपर
की ओर लगेगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा देखिए इस प्रकार से हमने दिखाया हुआ है, ये देखिए ये हमारा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में क्या होगा ये लगने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इसका मैग्नीट्यूड भी समान होगा। ठीक है, डायरेक्शन हमारी चेंज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको। देखिए ये जो हमारा ये देखिए ये जो हमारा ये दोनों जो लग रहा है ये हमारा स्ट्रेस हम क्या कहेंगे, इसको हम कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसलिए हमारा देखिए इस फिगर को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, जहाँ पर हम देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं किसमें, तो डायगोनल एसी में। ठीक है, डायगोनल एसी में जो स्ट्रेन निकालेंगे, ठीक है, फिर से देखिए यानी हम कहें सिग्मा 1 के तहत, यानी इसके द्वारा देखिए ये जो सिग्मा 1 है इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेन निकलेगा वो हमारा क्या होगा सिग्मा। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर बताया भी हुआ है, आप ऊपर देखिए, ऊपर हमने क्या बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 मिनट आपको दिखाते फिर से ऊपर। देखिए यहाँ पर ये फिगर था थर्ड वाला, तो इसमें लिख लीजिए जो हमारा नॉर्मल देखिए नॉर्मल जो हमारा क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें कि कंप्रेसिव क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्रेस कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा देखिए नॉर्मल कंप्रेस स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है सिग्मा 2। देखिए ये हमारा सिग्मा 2 है, ये हमारा सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का क्यू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसको हमने क्यों बताया, अभी आगे आपको आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आगे हम चलते हैं। तो देखिए आगे ले चलते हैं आपको। तो देखिए जहाँ पर हम थे, तो देखिए इस जगह तो आपको क्या होगा, देखिए जो डायगोनल एसी में हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो ये जो देखिए हमारा सिग्मा 1 है, इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा सिग्मा 1/E। तो हमने बताया था कि जो हमारा सिग्मा 1/E है। ठीक है, उसके बाद देखें अगर हम कहें तो जो सिग्मा 2 की वजह से जो हमारा स्ट्रेन आएगा वो हमारा लैटरल स्ट्रेन होगा, तो इसे हम ई लैटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लैटरल होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से ये हमारा जो देखिए सिग्मा 2 हमारा ये है ना, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा क्या होगा स्ट्रेन आएगा वो हमारा लैटरल होगा। तो लैटरल जब हमारा होगा, तो जब लैटरल होता है तो हमारा क्या होता है पॉइसन रेशियो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा पॉइसन म्यू भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, म्यू सिग्मा 2/E। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम टोटल देखें तो जो टोटल स्ट्रेन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या था, ये टेंसाइल था। ठीक है, और ये हमारा क्या था कंप्रेस। ठीक है, यानी कंप्रेसिव फोर्स था। तो इस प्रकार से अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा कंप्रेसिव था, तो माइनस बीच में आ गया। ठीक है, अब देखिए E इक्वल टू क्या हो गया, इसको देखिए इसका हमने बताया था मान सिग्मा 1 क्या निकला था, हमारा सिग्मा 1 क्यू था। अभी हम जब थर्ड फिगर में बताए थे, और जो सिग्मा 2 था वो हमारा माइनस क्यू था। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो देखिए E इक्वल टू Q/E हो गया, इसकी जगह क्या था सिग्मा 1 की जगह क्यू था, और E एज इट इज है। ठीक है, E एज इट इज है, माइनस म्यू लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा जो सिग्मा 2 था वो माइनस क्यू था, तो अपॉन में E जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है, आपका खत्म हो जाएगा ये। तो देखिए E इक्वल टू क्या हो गया, Q/E हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, उसके बाद म्यू Q/E हो गया। अब हम Q/E को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बचा 1 प्लस म्यू हो गया, ये तो हमारा 1 हो गया, ये हमारा म्यू बचा तो 1 प्लस म्यू हो गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन देखिए 7 मान लेते हैं। अब आपका फाइनली सॉल्व हो गया है। ठीक है, आपका ये प्रूव हो गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो देखिए हम कहें कि इक्वेशन 6 और 7 से, ठीक है, इक्वेशन 6 और 7 से यानी हम दोनों को कंपेयर कर दें। ठीक है, इक्वेशन 6 जो हमारी थी वो ये थी, और इक्वेशन 7 हमारी ये थी, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर दें, क्योंकि देखिए दोनों ही एसी डायगोनल में क्या किए थे स्ट्रेन निकाले थे, तो दोनों को क्या कर दें इक्वल कर दें या कंपेयर कर दें। ठीक है, क्या कर दें कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने पर क्या होगा, तो देखिए 1/2 इसको हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा 1/2 लिखा हुआ था एज इट इज। ठीक है, और फाई बराबर क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है Q/G। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया, उसके बाद Q/E, और ये 1 प्लस म्यू एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो Q है ये Q हमारा कैंसल आउट हो गया। अब देखिए जो हमारा E, ठीक है, E इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये हमारा 2G इसके साथ क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस म्यू, यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए ये जो आपको है ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के तौर पर मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है, ठीक है, आप क्या करें, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।